नमस्कार, मैं अनीता करवा आप सभी दर्शक मित्रों का ज्ञान उदय संतोष दीदी के संग इस शो में फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक छोटी सी कहानी याद आती है। विदेश में एक छोटी बच्ची खेल रही थी और उसको दिल हुई कि अपने माँ बाप के साथ खेले। माँ के पास गई, माँ को बोली चलो खेलते हैं, तो माँ डिश वॉश कर रही थी, माँ ने मना कर दिया। पिता के पास गई कि चलो खेलते हैं, तो पिता कुछ लैपटॉप पे काम कर रहे थे, उन्होंने भी मना कर दिया। बड़ी बहन कुछ अपना होमवर्क कर रही थी, उसने सबको बुलाया और एक ही सेंटेंस बोला, क्या मेरी बड़ी बहन का भी बचपन ऐसे ही चला गया? समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम समाज में देखते अपनों का अपनों के लिए समय नहीं है। कहा जाता है अब पछताने से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब पूरी चिड़िया खेत चुग जाए फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है। संसार में हर व्यक्ति को समय एक मौका देता है, उस समय को पकड़कर अगर आगे चलते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और उस समय को नहीं पकड़े तो फेल हो जाते लाइफ में। तो समय बहुत अमूल्य खजाना है। इसके बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में परम आदरणीय संतोष दीदी पधारे हैं। सबसे पहले उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, समय बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक के लाइफ में। हर कोई चाहता है कि इसका यथार्थ यूज करे, तो समय एक अमूल्य खजाना है। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? समय के बिगर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर समय नहीं होवे तो मनुष्य का जीवन ही खलास हो जाए। सही है। इसीलिए समय जो है, आज हर एक बात में समय चाहिए। आराम करने के लिए भी समय चाहिए, कमाने के लिए भी समय चाहिए, सही। गमाने के लिए भी समय चाहिए। सही है। समय तो, परंतु समय परिवर्तनशील है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ओके। कहा जाता है सब दिन होत न एक समान। समय बदलता रहता है और समय के साथ अगर हम चलते हैं तो ठीक चल सकते हैं, परंतु अगर हम समय के साथ नहीं चलते हैं, अपने टाइम टेबल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, समय को नष्ट करते हैं, तो कहा जाता है आप अगर समय को नष्ट करेंगे तो एक दिन समय आपको नष्ट कर देगा। इसीलिए समय की वैल्यू करते हुए हर एक कार्य एक्यूरेट और पंक्चुअल करने की आदत हम लोगों को डालनी चाहिए, तो जिससे समय की बचत होती है, हम समय को सफल कर सकते हैं। आज अगर हम किसी से भी पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो कहते हैं हम टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करना माना टाइम वेस्ट करना। सही है। तो टाइम को पास नहीं करना है, परंतु टाइम को सफल करना है। जब हमें समय सफल करना आ जाता है तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती, परंतु हम टाइम को फालतू ऐसा ही गवाते हैं तो हमारा जीवन भी ऐसा ही वेस्ट हो जाता है। तो समय हर एक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खजाना है। तो बहुत लोग, आपने जो बोला मैं भी सुनती हूँ कि हम टाइम पास कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये इसको वर्ड को चेंज करना होगा। जरूर करना चाहिए ना, ये वर्ड चेंज ही करना चाहिए। हाँ, सही है। दुनिया में देखा जाए तो 3 प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। एक कहते हैं कि हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत है, बिल्कुल भी हम जैसे खाली है। कई लोग कहते हैं कि हम इतने बिजी है कि हमारे पास समय ही नहीं है, माना कोई किसी के लिए भी, अपनों के लिए भी समय नहीं है। और कई कहते हैं कि हम बिजी भी है पर इजी भी है। थर्ड टाइप की पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है, पर ये दोनों जो पर्सनालिटीज है, इनको आप क्या कहेंगे? देखो, जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, अभी आपको सिर्फ इतना नहीं कहते समय नहीं है, जब भी हम उनको कहते हैं आप अपनी कुछ आत्मिक उन्नति करो, आप अपना समय इसमें भी लगाओ, तो कहते हैं बहन जी क्या करें, हमको तो मरने की भी फुर्सत नहीं। सही है। अभी वो ये बात भूल जाते हैं कि मरने के लिए फुर्सत की आवश्यकता नहीं होती है, कभी भी आ जाएगा। क्योंकि काल जब भी आता है तो पूछ के नहीं आता है हमारे से कि तेरे पास टाइम है या नहीं। परंतु उनका बोलने का ये स्टाइल होता है, अर्थात उनको समय की कदर नहीं होती। ओके। इसीलिए वो ऐसे शब्द बोलते हैं। तब वास्तव में देखा जावे तो जो कहते हैं हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत है,
उनको भी अपना समय सफल करना नहीं आता है। अगर तुम्हारे पास फुर्सत है तो वो फुर्सत तुम जन कल्याण के लिए लगाओ, अच्छा। खुद के लिए यूज करो, औरों का भला करो, सेवाएं करो, तो तुम्हारा समय सफल हो जाएगा। परंतु कोई क्या करते हैं, हमारे पास बहुत फुर्सत है इसीलिए खाना और सोना ही सिर्फ जानते हैं। कई बूढ़े हो जाए फिर ऐसी स्थिति हो, ठीक है, पर जवानी में भी कई लोग ऐसे फुर्सत ही फुर्सत है, जबकि कुछ लक्ष्य जीवन में नहीं रहता है। तो लक्ष्य नहीं होगा तो उनको फुर्सत ही होगी ना, उनको कुछ बनना ही नहीं है। क्योंकि वो समझते हैं हमारी प्रारब्ध चल रही है, हमें वो खा के खलास करनी। तो इसमें वो आलसी बन जाते। जो आलसी व्यक्ति होती है ना, जिसमें आलस का अवगुण होता है, वो कहते हैं कि हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत है। परंतु दूसरे लोग जो है वो 1 मिनट भी अपना वेस्ट नहीं करेंगे, यूज करेंगे उसको। सही है। कई देखती हूँ, कई रिटायर्ड हो गए फिर भी ऐसा समझते कि हमारे पास समय नहीं है, हम इतना उन्होंने अपने टाइम टेबल को सेट कर दिया है, कुछ भी काम नहीं है फिर भी बिजी है अच्छी तरह से, ऐसे भी लोग हैं। परंतु इतना भी कुछ भी काम ना होते हुए बिजी है तो अपना समय फिर अच्छे कार्य में लगाते होगे, अपनी आत्म उन्नति के लिए लगाते होगे, कुछ अच्छे किताबें पढ़ते होगे, कुछ समाज सेवा करते होगे, तो अच्छा है ना। अगर वो बिजी है तो अपने जीवन में भी वो इजी रीति से जी सकते हैं। सही है। परंतु जो बिजी नहीं है उसको जीना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे आपने कल भी कहा था, खाली मन शैतान का घर है। तो जैसा खाली मन शैतान का घर है, वैसा ही अगर हम खाली बैठे रहेंगे तो भी शैतान आता है। मन को भी बिजी करना है तो तन को भी बिजी करना चाहिए। सिर्फ ऐसा बैठ बैठ के, उससे तो निकम्मा होने के कारण हमारे को व्यर्थ संकल्प तभी चलते हैं जब भी कुछ काम नहीं होता है। सही है। अगर आप बिजी हो गए तो आपको व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या सारे समाज में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, अपनों का अपनों के लिए समय नहीं है। पूरी फैमिली साथ में बैठी है पर हर एक के हाथ में मोबाइल है, पर आपस में बात नहीं कर रहे हैं। ये कैसे मैनेज करें, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, वास्तव में देखा जाए संबंधों में से प्यार खलास हो गया। अच्छा। संबंध है परंतु अपनापन नहीं। आपने जैसा कहा, देखो सामने बैठे हैं, आपस में बात नहीं करते हैं। यहाँ बैठ के अमेरिका में बात करेंगे, बड़े खुश हो गए, कभी फेसबुक पर बात करेंगे, कभी मोबाइल पर बात करेंगे, ये चलता रहता है उनका। जिसके साथ स्नेह होता है वो कहाँ भी होगे उससे बात करते हैं ना। तो आपस में जो रहते हैं, आपस में स्नेह न होने के कारण, प्यार न होने के कारण आपस में बात करने की उनको फुर्सत नहीं मिलती। और कहेंगे क्या करें, हमको फुर्सत नहीं, हम तो बिजी हैं। तो साइंस के जो साधन बने हैं, साइंस के साधन सुख देने के लिए बने हैं, परंतु मनुष्य उसके अति में चला गया, उन साधनों के अधीन हो गया। साधन ये मनुष्य की रचना है, परंतु मनुष्य उस रचना के अधीन होने के कारण क्या हो गया है, दुखी होता है। सुख के लिए है वो साधन कि तुम्हारे काम जल्दी जल्दी हो जावे, तुम जल्दी स्थान पर पहुंच जाओ, इसलिए ये एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर सब कुछ निकले हैं। तो उसी प्रकार ये जो भी निकले हैं, व्हाट्सएप है या ये मोबाइल है, ये किसके लिए? हमारा कारोबार क्विक होवे इसके लिए, हमारे समय की बचत होवे, समय वेस्ट होवे इसलिए नहीं। पर तो लोग समय जा रहा है। हाँ, तो समय की बचत करने के बजाय लोग समय को वेस्ट कर रहे हैं उसमें। दीदी, लोगों को समझ भी रहा है पर चेंज नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए? अभी समझते हैं परंतु चेंज नहीं होते, तो उसको समझ नहीं कहेंगे बहन। समझने के बाद मनुष्य उसको प्रैक्टिकल में लाता है ना। तो अगर कहते हैं कि हम समझते हैं तो फिर उसके अधीन क्यों होते हैं? समझ उसको कहेंगे, जैसा आग है, अभी मेरे को समझ रहा है, मैं आग में अगर हाथ डालेगी तो हाथ मेरा जलेगा, तो मैं हाथ डालेगी? नहीं डालेंगे। सही। फिर मैं बोलेगी मैं तो समझती हूँ ना हाथ जलता है, और मैं हाथ भी डाल रही हूँ। तो आज मनुष्य की वो हालत हो गई है, अपने कर्म इंद्रियों के अधीन हो गए, गुलाम बन गए। उनको औरों की आवाजें सुनने की आदत हो गई है, खुद के अंतर आत्मा की आवाज सुनने की उनके पास फुर्सत नहीं रही। ये एकदम सही बात कही आपने।
जिसके कारण ये सब कुछ होता है। तो ऐसा क्या करें जो हम हमारी कर्मेंद्रियों को भी अधीन कर सके, समय की बचत कर सके? ऐसे दिनचर्या में हम क्या क्या चीजें करें जो समय की बचत भी हो और समय सफल भी हो? अभी हम देखते हैं सारे दिन के 24 घंटे होते हैं। तो परमात्मा पिता हम बच्चों को कहता है कि ये जो 24 घंटे इसकी 3 घड़ी गाई जाती है। 8-8 घंटे की एक एक घड़ी होती है। तो कहा जाता है आप ईश्वर को जरूर याद करो, परंतु आप ये जो 8 घंटे है इसको आप डिवाइड कर डालो। 8 घंटा आप अपना काम करो, आराम करो, 8 घंटा आप अपनी ड्यूटी बजाओ, बाकी फिर भी आपके पास कितने बचते हैं? 8 घंटे। 8 घंटे बचते। जब भी आप अपना कार्य करेंगे, आप घर में रहेंगे, बातचीत करेंगे अपनों के साथ, अपनापन आएगा उनमें प्यार जागेगा, आप उनको प्यार दे सकेंगे, आप उनसे प्यार ले सकेंगे। नहीं तो आज सबके साथ बैठे हुए भी और सबसे बातें करते हुए भी मनुष्य अपने को अकेला समझ रहा है, जिसके कारण आज इतने डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि वो अकेलापन उनको खाता है। प्यार नहीं होने के कारण अकेलापन है। तो ये जब भी हम थोड़ा ये ध्यान देते हैं कि हमारे को अभी ये समझो 16 घंटा तो हमारा इसमें चला गया, ड्यूटी में चला गया, 8 घंटा हमने अपने पर्सनल काम कर लिया, आराम कर लिया, फिर भी 8 घंटा बचता है। तो भगवान कहता है एक घड़ी, आधी की भी आध, तुम कम से कम आत्मोन्नति तो करो, अच्छी किताबें पढ़ो, आप आत्मचिंतन करो, परमात्म चिंतन करो, आप खुद के साथ बातें करो। हम सारा दिन दूसरों के साथ बातें करते हैं और दूसरों की बातें सुनते हैं, पर क्या कभी हमने 5 मिनट में निकाल के अपने साथ बात किया? कभी होता ही नहीं। उसके लिए हमारे पास फुर्सत नहीं अपने साथ बात करने के लिए। औरों के लिए हमारे पास बात करने के लिए फुर्सत है, ना खुद के साथ बात करने की फुर्सत है, ना ईश्वर के साथ बात करने की फुर्सत है। तो इसीलिए हमारे को कम से कम रोज अगर 2 घंटा भी हम अपनी आत्मोन्नति में देते हैं, तो उसमें क्या है, हमारे अंदर बहुत शक्ति आती जाती है और हमारे को ये स्मृति रहती है कि हम आत्माएं जो है वो ये कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाली, मैं मालिक हूँ, ये मेरी रचना है, मैं इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराती हूँ, मुझे कर्म इंद्रियों के अधीन नहीं होना है, पर मैं राजा होने के कारण मुझे कर्म इंद्रियों को अधीन करके चलना है। तो जब ये स्मृति आती है ना, स्वमान में जब हम स्थित रहते हैं कि मैं शरीर नहीं परंतु शरीर से भिन्न हूँ, ये समझने के बाद हमारे को ये भी अक्ल आती है कि हमें खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। आज मनुष्य का सारा समय किस में जाता है? कमाने में जाएगा, इकट्ठा करने में जाएगा, धन पदार्थ, सही है, इसमें जाता है ना समय, ज्यादातर समय इसी में जाता है। तो सारा समय इसमें लगाते हैं, हम दूसरों की चिंता करते हैं, चलो घर वालों का क्या होगा, समझो अचानक हो जावे कुछ, क्योंकि मौत तो मुंह खोल के खड़ा है अभी। मृत्युलोक माना मौत का सीजन है, अभी तो हम देख रहे हैं, अभी वर्तमान समय तो आप देख रहे हैं ना क्या चल रहा है, सारे संसार में मौत, सारे संसार में मौत ही मौत दिखाई पड़ता है। तो हमारा कोई भी श्वास अंतिम श्वास हो सकता है। सही है। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए? हम औरों की तो फिक्र करके बैठे हैं, पर क्या हम कभी अपनी फिक्र किया है? हम ये सोचते हैं हमारे मरने के बाद हमारे जो रिश्तेदार है उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, परंतु हम जब शरीर छोड़ेंगे, मरेंगे, तो हम साथ में क्या लेके जाए? वो सिकंदर का मिसाल देते हैं ना कि सिकंदर ने अपना विल लिख के रखा था कि जब मैं मरूंगा तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकालना प्रेत यात्रा में से। तो दुनिया को मालूम पड़े मेरे पास इतनी अक्षौणी सेना है, मेरे पास इतना राजभाग है, पर मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो मुट्ठी बंद होती है, जब वो आत्मा शरीर छोड़ती है तो हाथ खुले होते। हम लोगों ने वो मिसाल पढ़ लिया, पर कभी हमने अपने हाथों को देखा मेरी मुट्ठी बंद है या खुली? जो आपने अभी बोला, मुझे ये बात बहुत जच रही है कि ये जो समय एक दूसरे को नहीं दे रहे, उसके कारण अकेलापन महसूस हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो थोड़ा खुद से भी बात करनी चाहिए। तो हम ऐसे कहें, जो आप लोग मेडिटेशन करते हैं, जैसे लोग एक्सरसाइज करते हैं डेली, तो मेडिटेशन भी पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, डेली करना चाहिए, एक आधी घड़ी जैसे आपने बोला? जरूर करना चाहिए। अगर हमेशा नहीं करेंगे तो आपको टेव नहीं पड़ेगी ना। सही है। और मेडिटेशन जब हम करते हैं तो परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंध है।
आपको जो भी संबंध प्रिय लगता है वो संबंध जोड़ के उसके साथ बातें करो, उसके साथ वार्तालाप करो। तो जितना जितना हम उसके साथ वार्तालाप करते हैं, क्योंकि एक ही संग ऐसा है जो सदैव हमारे साथ में रहता है, और वो है परमात्म संग। सही है। मनुष्य तो शरीर तो विनाशी है, कभी हमारे प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो कितना दुख होता है, परंतु अगर हमने वो संबंध ईश्वर के साथ जोड़ा हुआ है तो हमको कभी अकेलापन नहीं लगेगा। ये जो मेडिटेशन है दीदी, ये आप बता रहे हैं कि रोज करना चाहिए, तो ये कितने समय तक करना चाहिए ताकि हम, और ये मेडिटेशन माना समय हमारा सफल ही हो रहा है, एक हमको कुछ ना कुछ प्राप्ति हो रही है, तो एक निजी व्यक्ति जो बहुत बिजी है उसके लिए कितना समय रोज करना चाहिए मेडिटेशन? अभी वैसा तो देखा जाए जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है, परंतु शुरू में जब तक हमको आदत नहीं है, जब तक हमारा संबंध परमात्मा से पूरा जुटा हुआ नहीं है बुद्धि का, तो कम से कम आधा घंटा तो करें हम लोग, ज्यादा नहीं कर सके तो। वास्तव में देखा जाए तो समय की बचत, हमारे पास बहुत फुर्सत है। क्यों फुर्सत है? क्योंकि हमारी दिनचर्या ही ऐसी बनी हुई है, जब सारी दुनिया सोई हुई होती है उस समय हम उठते हैं सवेरे 3:30 बजे। और आपको मालूम होगा समय का, सवेरे का जो समय है उसके लिए हमेशा गायन किया जाता है, राम सिमर प्रभात मेरे मन। उस समय का जो वातावरण होता है वो बड़ा शांत होता है। उस समय पर उसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, क्योंकि परमात्मा और हम आत्माएं ब्रह्म लोक में रहने वाली हैं। तो परमात्मा पिता से ब्रह्म लोक में मिलने के लिए वो समय बड़ा अच्छा होता है, सब सोए पड़े होते हैं, शांति शांति होती है। हम अपना बुद्धि का योग बहुत सरल रीति से उससे लगा सकते हैं, और हम नींद से उठने के बाद हम भी बड़े रिलैक्स में होते हैं उस समय पर। तो इसीलिए वो समय ज़्यादा अच्छा है, पर अभी जिसको आदत नहीं है वो तो इतना जल्दी नहीं उठ सकते दीदी, हैं। आजकल मेट्रो सिटीज में आते ही घर पे 10-11 बजे और सोते 1 बजे, तो कैसे पॉसिबल होगा सुबह? ठीक है, वो जब भी उठे तभी सवेरा उनके लिए। परंतु एक लक्ष्य रखे। देखो पहले ऐसा होता था, जब इस सवेरे, यहाँ ही हम देखते थे कलयुग में ही ये प्रथा थी, जब इस सवेरे उठते थे, स्नान पानी करके पूजा करते थे, उसके बाद कार्य व्यवहार चालू करते थे। अभी वो समय भी पूरा हो गया, अभी तो किसी को फुर्सत ही नहीं पूजा पाठ करने की। परंतु हम एक नियम बना लेते कि सवेरे उठ करके हमको आधा घंटा जरूर मेडिटेशन करना है। तो आधा घंटा तो हम अपनी आत्म चिंतन में लगावे, अपनी आत्म उन्नति के लिए ये लगावे, परमात्म चिंतन में लगावे। तो लक्ष्य के ऊपर होता है। अगर हम लक्ष्य रखेंगे कि हमारे को करना है तो कर सकता है मनुष्य, सही है। नहीं तो फुर्सत नहीं मिलने वाली। तो ये मेडिटेशन से समय की ऐसे भी बचत होगी, जो काम बहुत टाइम लगता है वो भी कम इसमें हो सकता है, एकाग्रता बढ़ेगी तो। क्योंकि क्या है, हम जितना जितना ईश्वरीय याद में रहते हैं, हमारे संकल्प बहुत कम चलते हैं। अच्छा। संकल्प कम चलने के कारण हमारे में शक्ति जमा होती है, विल पावर जमा होती है। तो वो शक्ति जो है, वो जब हम अपनी कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं, तो जो काम समझो 4 घंटे में होना होगा वो 2 घंटे में होता है। तो उसमें बहुत बचत होती है, क्योंकि फैक्ट्रीज आदि में भी खासी मेडिटेशन के क्लासेस चलाते हैं। अच्छा। तो उससे उन लोगों को काफ़ी फायदा होता है। अच्छा। तो ये बहुत आवश्यक है, जितना जितना समय की बचत करने के लिए ईश्वरीय याद में रह के आप कार्य करेंगे ना, आपको थकावट भी नहीं होगी कभी। ओके। नहीं तो हम ज्यादा कार्य करते हैं तो थक जाते हैं ना, परंतु ईश्वरीय याद में अगर कार्य करेंगे तो आपको थकावट नहीं होगी, क्योंकि हम शरीर से डिटैच होके पीछे उसको याद करते हैं। तो ये बड़ा फायदा होता है। दीदी, आप इतना बड़ा पदभार संभाल रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज की मैनेजमेंट कमेटी में भी है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के जोन को भी संभाल रहे हैं, इतना सब संभालते हुए आप कैसे समय को मैनेज करते हैं? आपका अनुभव सुनाइए। हमारा तो समय फिक्स है सारा। हम अपनी जो दिनचर्या है सवेरे से लेके रात तक, हम उसमें कभी भी हेर फेर नहीं करते हैं। कोई कार्यक्रम होता है या कुछ होता है, उसमें थोड़ा अदली बदली हो सकता है, परंतु वैसा जो दिनचर्या फिक्स किया है कि सवेरे से लेके हमारी लिंक बनी रहती है ईश्वर के साथ बुद्धि लगाने की। तो जब एक बारी लिंक जुट जाती है, बुद्धि लग जाती है, तो फिर उसको याद नहीं करना पड़ता है, उसकी याद हमको आती है। उसकी याद हमको आती नहीं है, पर उसकी याद सताती है। अच्छा। उसके याद के बगैर हम जी नहीं सकते हैं। तो अपनी दिनचर्या को जब फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या तो है ही सब सेवाओं की,
जब हम औरों की सेवा करते हैं, औरों को ईश्वर की याद दिलाते हैं, तो नेचुरली हमको भी उसकी याद रहती है। जब औरों को हम अच्छी बातें सुनाते हैं तो हम खुद भी तो सुनते हैं उस समय, तो वो भी तो हमारा समय सफल होता है। तो इसीलिए हमारी दिनचर्या ही ऐसी बनी हुई है जो हम सदैव ईश्वर के साथ बुद्धि का योग लगा करके चले और औरों का भी भला करते रहे, खुद का भी कल्याण करते रहे और कार्य व्यवहार भी करते रहते हैं सारा। और कभी भी हम ऐसा नहीं समझते कि हम करते हैं, हमें सदैव ये याद रहता है कि करण करावन हार स्वामी करा रहा है, हम तो एक निमित्त मात्र है, हमारे द्वारा वो कराता है। ये स्मृति भी समय की बचत कराती है, बहुत समय की बचत कराता है और इससे हल्कापन बहुत रहता है। ओके। नहीं तो समझते हैं कि मुझे करना है तो फिर उसमें बहुत भारीपन आता है, परंतु कराने वाला करा रहा है, चलने वाले चल रहे हैं। इसीलिए जो भी शुभ कार्य होवे वो हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए। हमारा ये जीवन का लक्ष्य है कि हमें जो भी कार्य करना है वो जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कल करना है सो आज कर, आज करना है सो अब कर, अब नहीं तो कब नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। क्योंकि कौन सा श्वास हमारा अंतिम श्वास होगा ये बोल नहीं सकते। तो जब हमारी परमात्मा से प्रीति लग जाती है तो सब हमको प्रिय लगने लग पड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा ये सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है। बीज से कनेक्शन होने के कारण सारे झाड़ के साथ कनेक्शन हो जाता है। सही है। तो उससे क्या होता है, हमें सब प्रिय लगते हैं। तो सब प्रिय लगने के कारण क्या होता है, हमारा सबके साथ मधुर संबंध हो जाता है। तो हमारा समय तो पास नहीं होता है, पर हमारा समय सदैव सफल होता है। दीदी, आप इतने बिजी रहते हैं, कभी आपको ऐसे नहीं लगता कि मेरा इतना बिजी शेड्यूल है, थोड़ा एज के हिसाब से शरीर को भी रेस्ट मिले, थोड़ा समय शरीर के लिए भी हम दे, ऐसा कभी फील नहीं होता है कि आप पूरा दिन भर आप सेवाओं में रहते हैं? नहीं, अगर हम सेवा ही हमारे लिए रेस्ट है। ओके। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो हम समझेंगे अरे क्या फालतू टाइम जा रहा हमारा। सेवा ही रेस्ट है। क्योंकि जब हम औरों की सेवा करते हैं तो औरों की हमें दुआ मिलती है, तो उस दुआ से हमारा तन और मन दोनों भी तंदुरुस्त हो जाता है। ओके। तो सेवा ही जैसे आपके लिए जीवन है हमारा, रेस्ट है। आपने ये बहुत अच्छा कहा कि सेवा ही रेस्ट है। रेस्ट है। आज आपने बहुत सुंदर चीज़ें बताई कि समय को कैसे सफल करें, और आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई कि इजी रहे, सिर्फ बिजी नहीं रहे, थोड़ा इजी रहे और मेडिटेशन को पार्ट ऑफ लाइफ बना ले। ज़्यादा समय नहीं, पर सुबह जब भी उठते हैं आधा घंटा तो भी परमात्मा को याद करें। आज की सारी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। दर्शक मित्रों, आज संतोष दीदी ने हमें समय जो अमूल्य खजाना है उसको कैसे सफल करें उसकी विधि बताई। उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास बहुत फुर्सत है तो ये भी ठीक नहीं है, अपने टाइम टेबल को बना ले, उसको मैनेज करे, कैसे हम कितना घड़ी कितना चीज़ों को महत्व देते ये समझ ले। साथ साथ बहुत बिजी है ये सेंटेंस भी नहीं कहे, अपनों के लिए समय देना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा प्यार होगा तो समय देते ही रहेंगे। बहुत सुंदर एक गीत है, समय का पंछी उड़ता जाए, सबको ये पैगाम सुनाए, हर पल की जो कीमत समझे वही जीवन में सफल हो जाए। तो इस गीत को याद रखते हुए अपने हर समय को सफल कीजिए, अपना ध्यान रखिए। अगली कड़ी में और एक विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।